मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, सनकादि, नारद, विभु, हंस, वरुणी, यति, ब्रह्मा जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः इनके कोई संतान नहीं थी। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था, उसकी पत्नी का नाम मिर्सा था, समझे? अधर्म ब्रह्मा जी का ही पुत्र है ना, पुत्र था, उसका नाम, उसकी पत्नी का नाम है मिर्सा। अधर्म की पत्नी का क्या नाम है? मिर्सा, ठीक है। उसके दंभ नामक पुत्र, बोलते हैं ना दंभ पाखंड, दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। क्या हुई? माया नाम की कन्या और दंभ नामक पुत्र। उन दोनों को निऋति ने ले लिया, निऋति ने ले लिया, और क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थे, दंभ और माया से लोभ और विकृति का जन्म हुआ, लोभ और विकृति का जन्म हुआ। उनसे क्रोध, हिंसा और उनसे कली कलह और उनकी बहन दुरुक्ति, गाली उत्पन्न हुई, ठीक ना। तो ये जो है ब्रह्मा के ही संतान है, और दंभ और माया से लोभ उत्पन्न हुआ, लोभ का उत्पत्ति हुआ और विकृति का, और उनसे लोभ और विकृति से हिंसा, क्रोध, और उनसे जो है कली यानी कलह और उसकी बहन दुरुक्ति यानी गाली उत्पन्न हुई। फिर इनसे भय और मृत्यु उत्पन्न हुई तथा इन दोनों के संयोग से यातना और नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मैत्रेय जी ने संक्षेप में अधर्म के वंश का वर्णन किया और फिर मनु पुत्रों के वंश का वर्णन शुरू किया। मनु जी के प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र थे। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद से कुंती और सुरुचि नामक दो पत्नी थी। उनमें राजा को सुरुचि अधिक प्रिय थी तथा सुरुचि जिसका पुत्र ध्रुव था, राजा को उतनी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरे हुए सुरुचि ने अपने सौत के पुत्र ध्रुव से कहा, बच्चे तू जरा सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का बेटा है तो क्या हुआ, मैंने तो तुझे अपनी कोख में धारण नहीं किया। हाँ, यदि तुझे सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। विदुर जी 5 वर्ष का बोध बालक ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और सुनती ने बेटी को गोद में बैठाया और कहा, नान्यम ततः पक्षम पलासलोचनाद दुःखक्षीरं ते मृगयामि कंचन यो मृगते हस्तगृहीत पक्षया श्रियते रंग विस्मृया माडया। सुनती ने कहा, बेटा उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर तुझे तो मेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता ढूंढते रहते हैं और वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती हैं। माता सुनती ने जो वचन कहे थे वे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर बालक ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त में सावधान किया। इसके बाद वह अपने पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर ध्रुव वन में अब तपस्या करना चाहते थे। नारद जी वहां आए और उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना हाथ अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए कहा, बेटा अभी तो बच्चा है, तेरी उम्र भी अभी खेलने की है, अतः किसी भी बात से तेरा मान या अपमान कैसे हो सकता है। इसलिए तू व्यर्थ हठ छोड़कर घर लौट जा। बड़ा होकर जब परमात्मा साधन का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न करना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। ध्रुव ने कहा, भगवान सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है,
उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत ही उत्तम उपाय बताया है, किंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए अतिरिक्त मुझे और क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त है। ब्राह्मण मैं उस पद पर अधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ जो त्रिलोक में सबसे श्रेष्ठ है, तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरा कोई भी आरोप नहीं हो सके हो। ध्रुव की बात सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके उसे सदुपदेश दिया। नारद जी ने कहा, बेटा तेरी माता ने जो बताया वही मेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है, वही तेरे लिए कल्याण का मार्ग है। एक मार्ग भगवान श्री हरि के चरणों की सेवा ही इसका उपाय है। इसलिए तो अब श्री यमुना जी के पावन तट पर मधुबन की ओर चला जाए और वहां तीनों समय कालिंदी के जल में स्नान करके आसन बिछा कर बैठना, फिर प्राणायाम करके मन एवं इंद्रिय को वश में करना और भगवान के माधुर्य रूप का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करना। यह परम गुह्य मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन प्राप्त कर लेता है। जिस श्री नारद जी से उपदेश पाकर ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और मधुबन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी राजा के महल की ओर गए। उस समय राजा उत्तानपाद अपने पुत्र ध्रुव के वियोग से मणिकंठ बहुत चिंतित थे। श्री नारद जी ने कहा, राजन